आज हम आपको बताएंगे बेसिक नॉलेज हाउस वायरिंग के ऊपर, जैसे वायर किस किस साइज़ में आती है, किस साइज़ की वायर का यूज़ कहाँ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी, गीज़र आदि के लिए किस साइज़ की वायर का यूज़ होगा। साथ ही आपको बताएंगे स्विच एंड सॉकेट प्लेट कितने कितने मॉड्यूल साइज़ में अवेलेबल हैं और स्विच प्लेट में मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर में यूज़ होने वाली वायर के साइजेस देख लेते हैं। वायर डिफरेंट साइजेस में आती है, जैसे 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm आदि साइजेस में आती हैं। सबसे पहले 1 स्क्वायर mm के बारे में जान लेते हैं। 1 स्क्वायर mm साइज़ की वायर का यूज़ हम ट्यूबलाइट और बल्ब आदि के लिए करते हैं। 1 स्क्वायर की वायर पर हम 500 वॉट तक का लोड दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 1 स्क्वायर की वायर से 100 वाट के 5 बल्ब आसानी से जला सकते हैं। अगर आपको 500 वाट से अधिक रिक्वायरमेंट है तो आप 1.5 स्क्वायर वायर का यूज़ करें। अब 1.5 स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। 1.5 स्क्वायर साइज़ का यूज़ हम 6 एम्पेयर सॉकेट, बेड साइड लैम्प, सीलिंग फैन और मेन सर्किट आदि में करते हैं। 1.5 स्क्वायर की वायर पर हम 1500 वॉट तक का लोड दे सकते हैं। अगर लोड इससे अधिक है तो 2.5 स्क्वायर वायर का यूज़ करें। अब 2.5 स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। 2.5 स्क्वायर वायर का यूज़ हम गीज़र, वाटर पंप, कूलर, एग्जॉस्ट फैन और फ्रिज आदि में करते हैं। इन सभी अप्लाइंसेस में सिंगल वायर सर्किट का ही यूज़ करें, इसमें कोई लूपिंग ना हो। फॉर एग्जांपल, गीज़र के लिए 2.5 स्क्वायर का वायरिंग सेपरेट की जाएगी और एग्जॉस्ट फैन के लिए सेपरेट। हम एक ही सर्किट से दोनों अप्लाइंसेस को रन नहीं कर सकते। अब 4 स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। 4 स्क्वायर वायर का यूज़ हम एसी, गीज़र, वाटर पंप आदि में करते हैं अगर लोड 2000 वॉट से 4000 वॉट के बीच में है। 6 स्क्वायर और 10 स्क्वायर वायर का यूज़ मेन सर्किट में किया जाता है, जो मीटर से सीधा एमसीबी बोर्ड में आएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मेन स्विच बोर्ड सर्किट सेपरेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक लाइन 1.5 स्क्वायर की, एक न्यूट्रल 1.5 स्क्वायर की, एक अर्थिंग 1.5 स्क्वायर की। चलिए अब कुछ और टेक्निकल पॉइंट जो आपको ध्यान रखने होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर 6 एम्पेयर का सॉकेट है तो उसके लिए 1.5 स्क्वायर का सिंगल सर्किट यूज़ किया जाएगा। और अगर आपको एक कमरे में एक से ज़्यादा सॉकेट प्रोवाइड करने हैं तो 2.5 स्क्वायर का वायर यूज़ करें। 2.5 स्क्वायर का वायर यूज़ करके आप दो सर्किट पॉइंट्स बना सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लूप में। ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज के केस में हर सॉकेट के लिए सेपरेट वायरिंग देनी होगी, इसमें लूपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गीज़र के लिए 2.5 स्क्वायर की सेपरेट वायरिंग होगी। एसी के लिए 4 स्क्वायर की सेपरेट वायरिंग होगी 2 टन तक के एसी के लिए। पावर सॉकेट जो कि 16 एम्पेयर का होता है उसमें 2.5 स्क्वायर की सेपरेट वायरिंग करें हर सॉकेट पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही सर्किट में 2 से 3 पावर पॉइंट बनाते हैं तो सभी पावर पॉइंट का एक साथ यूज़ होने पर ज़्यादा लोड होगा और वायरिंग के जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको यह रिकमेंड किया जाता है कि एक पावर सॉकेट के लिए सेपरेट वायरिंग करें। चलिए अब यह समझ लेते हैं कितने स्क्वायर वायर के लिए कितने एम्पेयर की एमसीबी का यूज़ होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। 1 स्क्वायर के लिए 6 एम्पेयर एमसीबी का यूज़ होगा। 1.5 स्क्वायर के लिए 10 एम्पेयर एमसीबी का यूज़ होगा। 2.5 स्क्वायर के लिए 20 एम्पेयर का, 4 स्क्वायर के लिए 32 एम्पेयर एमसीबी का, 6 स्क्वायर के लिए 40 एम्पेयर एमसीबी का यूज़ होगा। सब मेन के लिए 40 एम्पेयर का ही यूज़ होगा। अगर फ्लोर वाइज डीबी दी गई है तो 63 एम्पेयर की एमसीबी का यूज़ करें अगर पूरी बिल्डिंग एक ही डीबी में है तो। चलिए अब यह समझ लेते हैं स्विच प्लेट किस किस मॉड्यूल या साइज में आते हैं और स्विच प्लेट में मॉड्यूल का क्या मतलब है यह भी समझ लेते हैं। स्विच प्लेट 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल,
4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल और 12 मॉड्यूल साइज में आते हैं। मॉड्यूल को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर स्विच प्लेट में एक स्विच लगने की जगह है तो उसे एक मॉड्यूल स्विच प्लेट बोलेंगे। अगर 2 स्विच की जगह है तो 2 मॉड्यूल स्विच बोलेंगे। अगर 3 स्विच तो उसे 3 मॉड्यूल स्विच प्लेट बोलेंगे। सिमिलरली बाकी की मॉड्यूल में भी सेम ऐसा ही होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक 3 मॉड्यूल स्विच प्लेट में आप 3 स्विच लगा सकते हैं या फिर एक सॉकेट एक स्विच, क्योंकि एक सॉकेट 2 स्विच की जगह लेता है। यह वीडियो एक सरल भाषा में हाउस वायरिंग की एक ब्रीफ नॉलेज देने के लिए बनाई गई है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर टेक्निकल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। आज के